बात है कि जब राहुल गांधी जी ने जाकर वहां मणिपुर के लोगों का हालचाल पूछने की कोशिश की तो किस तरीके से बलपूर्वक उन्हें रोका गया, उनको लोगों के कुशलक्षेम पूछने तक नहीं दिया गया कि देश कितने कमजोर हाथों में है, कि आखिर ऐसी क्या कारण है जो 2 महीने से अधिक हो जाने के बावजूद मणिपुर में जो हिंसा है उसको खत्म नहीं कर पा रहे। ऐसी कानून व्यवस्था है जहां न्यायालय में फायरिंग होती है, अदालत में फायरिंग होती है, जहां अस्पताल में फायरिंग हो जाती है, जहां सड़कों पर फायरिंग हो जाती है, तो कौन सा दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध नजर नहीं आता। भाजपा के फेक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे छात्र हैं, तो सारे के सारे पूरी भारतीय जा रहे भाई, सुन तो लीजिए, पुई 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 करता रहता है। 10 रुपया बच्चा को दोगे तो कोई नाच के करेगा। 10 महिंदुराव में फर्जी डॉक्टर संदीप पात्रा के साथ क्या हुआ था, आप बता दीजिए। फर्जी कैसे कह रहे हैं आप? अगर योग्यता होती तो क्या उनके साथ दुर्व्यवहार होता? इनको मीटिंग करते हुए देखा अदरक पर, टमाटर पर, खून सस्ता टमाटर महंगा, कभी देखा है? खून के आंसू लोग रो रहे हैं। तो ना खाए ना टमाटर अदरक, वित्त मंत्री ने एक बार कहा तो प्याज नहीं खाए। कपड़ा महंगा हो जाएगा तो वित्त मंत्री कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, आप बताओ। पंकज जी क्या लगता है, आज राहुल गांधी मणिपुर गए, वहाँ उन्हें रोक लिया गया? निश्चित तौर पर संवेदनहीन सरकार, जहां सरकार के में प्रधानमंत्री को और तमाम मंत्रियों को जाकर वहां मणिपुर के लोगों के हालचाल पूछने चाहिए था, जहां उनकी जो तकलीफें हैं उसको दूर करने के नित नए प्रयोग करना चाहिए था। वहीं आप देख रहे कि प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे, कभी अमेरिका की यात्रा करते। प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है। जो प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जो प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी मणिपुर के हिंसा पर कोई जवाब नहीं है। अगर यही गैर भाजपा सरकार में अगर होता दंगे तो ये तमाम भाजपा के लोग वहां जाते। दूसरी बात है कि जब राहुल गांधी जी ने जाकर वहां मणिपुर के लोगों का हालचाल पूछने की कोशिश की तो किस तरीके से बलपूर्वक उन्हें रोका गया, उनको लोगों के कुशलक्षेम पूछने तक नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता को अगर आप जाने नहीं देते, इसका मतलब लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा ने कहा तो है राहुल गांधी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, राहुल गांधी की वजह से आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। क्यों नहीं जाना चाहिए? मणिपुर कोई पाकिस्तान में थोड़े ना है कि नहीं जाना चाहिए। मणिपुर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मणिपुर के हालात तो आपने भी देखे ना, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया वायरल हो रही है, आपने भी देखे किस तरीके के वहाँ हालात हैं। क्या जाना चाहिए था राहुल गांधी? देश कितने कमजोर हाथों में है, कि आखिर ऐसी क्या कारण है जो 2 महीने से अधिक हो जाने के बावजूद मणिपुर में जो हिंसा है उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मीटिंगें हो रही हैं और उस बीच अरे भाई आप समझिए कोई राजनीति का समय नहीं है। अगर प्रभावित लोगों का कुशलक्षेम पूछना राजनीति है तो हर पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति करनी चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी वहाँ अपनी राजनीति करने गए, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। हमें एक चीज नहीं समझ में आता है कि जब स्मृति ईरानी हो या राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा हो, अरे भाई सुन तो लो, जब दरोगा को थाने में घुसकर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बगल में ही उत्तर प्रदेश के थाने में जाकर मारा पीटा और वही सांसद एक दलित एसडीएम को भी मारा पीटा था, तो उसके लिए पीसी करने का टाइम नहीं है, उसके लिए 2 शब्द बोलने का टाइम नहीं है। अरे भैया कानून व्यवस्था का राज, सुन तो लो, इतनी क्यों अकबका रहे हो? आप एक बात बताओ कि उसी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पर देवबंद में फायरिंग हुई, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गए। उस पर बोलने का कोई शब्द नहीं है कि कैसी कानून व्यवस्था है जहां न्यायालय में फायरिंग होती है, अदालत में फायरिंग होती है, जहां अस्पताल में फायरिंग हो जाती है, जहां सड़कों पर फायरिंग हो जाती है, तो कौन सा दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध नजर नहीं आता। सवाल है ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज का, गुंडा राज का, माफिया राज का। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद एक अपराधी था, तो उसके राज्य में योगी है, अपराधी नहीं है, योगी है। सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप योगी कहिएगा तो लादेन को, दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा? आप बताइए ना। अरे भाई फिर वही बात उनके साथ करोगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री की तुलना बिल्कुल। अरे भाई मैं कहाँ तुलना कहा? आपने तो मैंने तो उदाहरण दिया ना। आपके दिमाग में यही तो भूसा भरा है कि आप एक बात बताइए, जिस राज्य में न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है, जहाँ जज अपने जान की माने भीख मांग रहे हों, और आपने देखा अभी चंद्रशेखर जी पर जो देवबंद में हुआ है, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। वहाँ दलितों का शोषण, वहाँ पिछड़ों पर शोषण, वहाँ महिलाओं पर शोषण, वहाँ पर किसान मजदूरों पर शोषण लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
मोदी जी ने वहाँ मध्य प्रदेश में जाके कहा है कि हर रोज स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी को यह नहीं मालूम कि साल में 365 दिन होते हैं। हाँ। अगर साल में 365 दिन अगर स्कूल खुलते हैं, हाँ। तो ये 9 साल से बने हुए हैं। हाँ। तो 9 साल को 9 या 2700 अस्पताल अगर देश में अगर खोजिएगा, है क्या? अब उसी बात को रिपीट करते हैं, संबित पात्रा ने भी तो यही कहा है ना कि स्कूल खुल रहे हैं, हर दिन कॉलेजेस खुल रहे हैं, हर दूसरे दिन एम्स खुल रहे हैं। ये भाजपा के फेक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे छात्र हैं। हाँ, संबित तो पात्रा बिल्कुल सारे के सारे पूरी भारतीय जा रहे भाई, सुन तो लीजिए, पुई 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 करता रहता है। 10 रुपया बच्चा को दोगे तो खुद नाच के करेगा, 10 बच्चे करेंगे 10 टॉफी खाकर। हाँ, मुद्दों पे बात करते हैं आप। ओएनजीसी में डायरेक्टर कैसे बना दिया गया बताओ आप? हाँ। आप बताओ ना, आईटीडीसी में चेयरमैन क्या योग्यता है? योग्यता, अरे योग्यता तो महिला की उपचार करने की नहीं है। 12 हिंदू राव में क्या हुआ था? आप बता दीजिए। 12 हिंदू राव में फर्जी डॉक्टर संदीप पात्रा के साथ क्या हुआ था? आप बता दीजिए। फर्जी कैसे कह रहे हैं आप? ले, अगर योग्यता होती तो क्या उनके साथ दुर्व्यवहार होता? प्रवक्ता है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप कैसे बात कर रहे ये कहे, ये योग्यता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गुणगान करते, इसलिए आईटीडीसी में चेयरमैन बना दिया जाता। मोदी जी जो कहते हैं वो बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी का एक बात बताइए, हर गांव में आदर्श गांव बनाना था। हर सांसद को 5 गांव। तो मौका अरे सुन तो लीजिए ना, 9 साल से प्रधानमंत्री सांसद हैं बनारस के। बनारस में 45 आदर्श गाँव बता दीजिए, और 100 स्मार्ट सिटी तो है ना बनारस। 100 स्मार्ट सिटी की बात है। बनारस स्मार्ट सिटी है, दिखे आपको? है ना स्मार्ट सिटी। कहाँ से है? गूगल पे अरे भाई फिर वही बात किया है। अरे सुन तो लो यार, आप बनारस का ना आप कहने चले थे क्यों बनाएंगे। तो क्यों बनाएंगे? बन गया। अब घर घर माँ गंगा ढूंढ रही थी अपने उस निकम्मे बेटे को, जिसने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा बुलाने आई थी कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा कपूत बेटा कहाँ है। बनारस की बात ना करें, क्योंकि बनारस जैसे ही आप अगर ट्रेन से उतरेंगे तो बाहर देखेंगे हाईवे पे लिखा है, ब्रिज पे, कि बनारस स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करके आए, बीएचयू का छत गिर गया। आपको भी पता है, है ना? तो फिर अब बनारस जाए, चाय मैं क्या कह रहा हूँ, खुली चुनौती देता हूँ आप पत्रकारों को। 45 आदर्श गांव बनारस के हमें दिखा दीजिए। संबित पात्रा से पूछ लेना आप। अरे तो संदीप पात्रा से पूछो ना, लक्ष्मी देवी को कलकत्ता चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसको मकान मिल गया क्या? मिल गया। अरे पूछ रहा हूँ आप। अरे शर्म कब मिलेगा भाई? मौका दे। अब कौन सा मौका दे भाई? 24 में मौका दे, मिल जाएगा। अब क्या अमेरिका का राष्ट्रपति बनवा दे प्रधानमंत्री को? अब मौका दे। मौका मिला, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की। बंगाल के चुनाव में सुन रहे आप लोग, यही आप लोगों की बीमारी खराब है कि बिल्ली से भी ज्यादा गए गुजरे। अगर आप बंगाल चुनाव पर पूछेंगे, बंगाल चुनाव में जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला, और वो लक्ष्मी देवी कलकत्ता के बहू बाजार में रहती हैं। 24 के लिए मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कि 24 में कैसे सत्ता है भाजपा की, मीटिंग कर रहे हैं मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा। इनको मीटिंग करते हुए देखा, अदरक पर, टमाटर पर। खून सस्ता, टमाटर महंगा। कभी देखा है? खून के आंसू लोग रो रहे हैं। तो ना खाए ना टमाटर अदरक। वित्त मंत्री ने एक बार कहा तो प्याज नहीं खाए। कपड़ा महंगा हो जाएगा तो वित्त मंत्री कपड़ा पहनना छोड़ देंगे? आप बताओ, अजीब सी बात कहते हैं। ये बेतुका चीजें का सवाल नहीं है, सवाल है कि आखिर इतनी महंगाई बढ़ क्यों रही है, और प्रधानमंत्री महंगाई कम होने की बात कह रहे हैं। तो आखिर बीच का जो ये है, ये रिश्ता कहलाता क्या है? लेकिन आंकड़े में तो कम आ रहा है ना, 4.1 आ रहा है ना। अरे भाई कभी दुकानों पर गए हो क्या? कितने रुपए टमाटर बिक रहा है? अदरक कैसे बिक रहा है? अदरक जो है 300 के पार है, और टमाटर 100 के पार है। तो फिर आंकड़े, सरकारी आंकड़े में कम, सारे झूठे हैं सरकारी आंकड़े। वो सिर्फ बिल्कुल सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं। मार्केट में जाओ, ईमानदारी से अगर आप में हिम्मत है तो आप एक बार रेट दिखा के देखो, कहीं आपके मालिक को फोन ना जाए। तो अच्छी बात है ना, अब जनता कम खाएगी टमाटर, पहले ज्यादा खाते थे, अब कम खाएंगे। ऐसा करो कि खाना खाना ही छोड़ दो, अनाज के रेट सस्ते हो जाएंगे, मर जाओ भूखे। अरे क्या बेतुकी सवाल पूछते हो? पत्रकार हो या भाजपा आईटी सेल के दलाल हो? नहीं 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 नहीं। अरे भाई आप सुनो, आप आह्वान कर देना देश में कि खाना कोई ना खाएं, अनाज सस्ता हो जाएगा। ये कोई लॉजिक है? लेकिन पंकज जी, मोदी जी सीधा मध्य प्रदेश गए, जाकर बोले सारे भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको जेल में। भ्रष्टाचारी कौन है? शुभेंदु अधिकारी क्या है? अरे भाई हेमंत बिश्व शर्मा क्या है? नारायण राणे क्या है? एकनाथ शिंदे क्या है? भावना गवली क्या है? येदियुरप्पा क्या है? अरे भाई सुनो, अरे कुछ भी ना कह रहे, सुनो, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी जैसे ही पार्टी में आएंगे वो पाक साफ हो जाएंगे। जब शिवसेना में एकनाथ शिंदे, भावना गवली थे, जब उद्धव ठाकरे के साथ थे, सारे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और देखिए जब सरकार बना लिए तो सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। तो इनका भ्रष्टाचार जो है, या परिवारवाद की बात कहते हैं, तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार सारे तो इनके घर में है। अपने दामन में झांक कर तो देखे, चिराग तले अंधेरा है। तो प्रधानमंत्री सिर्फ संतुष्टिकरण की राजनीति
करते। अरे भाजपा के नेता मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है। अमित शाह गए थे ना, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? सेंसिटिव अरे है भाई क्या क्या सेंसिटिव है? वहाँ जो हालात है वो सेंसिटिव हालात, क्या चाह रहे हैं आप? अरे आप लोगों के गोबर दिमाग में भरा है, गुस्सा भरा है। पात्रा ने कहा फिर वही बात, शांति बहाल हो रही थी, राहुल गांधी जी जाके वहाँ पे और अशांति माने 60 दिन से शांति बहाल हो रही थी। धीरे धीरे। अरे उन्होंने कहा ना, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय जोकर है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं अनाप शनाप, इनको बोलने, इनके बोलने का वक्तव्य का। अरे आप उसको कहिए, आप लोगों को लिफाफा मिलता है, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण खाता है। आप जाइए उनसे बोलिए कि आप देश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को आपस में संवाद करें।